सब श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना के कारण हर व्यक्ति परेशान है। अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही है, जगह मिलती है तो दवाई नहीं मिलती है, दवाई मिलती है तो ऑक्सीजन नहीं मिलती है। ऐसे में ये महामारी पूरे अपने जोबन पर है, सबको परेशानी हो रही है। हमारा दायित्व बनता है कि इस समय हम अपनी भी संभाल करें, औरों की संभाल करें। ये केवल सरकार के बस का नहीं है कि सारे कामों को वो कर ले, समाज को भी साथ खड़े होना पड़ता है। इसलिए आपसे ये निवेदन करूंगा कि सबसे पहले हम 5 बातों का अगर ध्यान करेंगे, हम भी बचेंगे, समाज भी बचेगा और ये जो संकट है इससे काफी कुछ बचा जा सकता है। पहला निवेदन मेरा ये है कि हम स्वयं की चिंता करें। आपने एरोप्लेन पे यात्रा की होगी तो वहां पर भी लिखा होता है कि ये यंत्र है, इसको पहनने से ऑक्सीजन मिलती है। अगर हवाई जहाज के अंदर कोई समस्या होती है तो दूसरों की सहायता करने से पहले खुद अपना ऑक्सीजन का मास्क लगा लें। इस समय भी ये आवश्यकता है, भावुकता के अंदर, भावना के अतिरेक के अंदर कई बार हम दूसरों की सहायता करना चाहते हैं लेकिन स्वयं उसका बीमारी का, कोरोना का शिकार हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमको स्वयं अपने आप को बचाना है। इसके लिए काढ़ा है, आयुर्वेद की औषधियाँ हैं, विटामिन सी है, जिंक ऑक्साइड की गोली चूसने की है। जो जो सहज बातें हमको उपलब्ध हैं उनका हम उपयोग करें। नंबर 2, इसी में से पहली बात में ही मैं अंगूठे को ध्यान में करते हुए पहली बात कह रहा हूँ, हमको साथ साथ एक काम और भी करना होगा और वो ये करना होगा, अपनी मानसिकता ऐसी बनानी है कि केवल स्वयं को बचाना नहीं है, हम एक प्रकार के समाज के सैनिक हैं, हम कोरोना के वॉरियर हैं। क्या कभी ऐसा होता है कि सीमा के ऊपर युद्ध छिड़ जाए तो कोई सैनिक कहे कि वहां युद्ध छिड़ा हुआ है, मैं जा नहीं सकता, जान को खतरा है? सैनिक किस काम का? क्या कोई पुलिस वाला कह सकता है कि उस चौक पर झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, मेरी जान को खतरा हो सकता है, मैं नहीं जाऊंगा? उसको लोगों को भी बचाना है, अपना सिर भी बचाना है, लेकिन वहां जरूर उपस्थित होना है। कोई गोताखोर है तो पानी में डूबने से उसको संकोच नहीं करना चाहिए, तभी तो किसी की प्राण रक्षा कर पाएगा, तभी वो गोताखोर है, तभी उसको ऑक्सीजन दी गई है, तभी उसको ट्रेनिंग दी गई है। तो हम भी केवल अपना बचाव नहीं, अच्छी मानसिकता के साथ समाज की सेवा में भी लगेंगे। फिर इस उंगली को देखना और याद करना कि अपने जो परिचित हैं, जितने कार्यकर्ता हमारा कहना मानते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो हमारी सेना है। कमांडर ने स्वयं सक्रिय होना है ऐसा नहीं, अपनी सेना को भी सक्रिय करना है। तो ये हमारा दूसरा काम है। इसलिए सूची बना करके हर एक का क्या योगदान हो सकता है, बाकी समाज को तो बाद में खड़ा करेंगे। जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे साथी हैं, जो हमारे परिचित हैं, जो हमारी बात मानते हैं, एक एक का ध्यान करके उनको इस समय हम अच्छी मानसिकता में ला करके स्वयं भी वो अपनी चिंता करें और समाज की भी चिंता करें, ये आवश्यक है। एक तीसरा जो उंगली है, सबसे बड़ी उंगली है, हमको तुरंत किन लोगों की चिंता करनी चाहिए? तो 3 श्रेणियां हैं। बुजुर्ग हैं, घर में कोई और रहने वाला नहीं है,
बच्चे कहीं बाहर नौकरी करते हैं, विदेश में करते हैं या देश में करते हैं, उनकी मजबूरी है। माँ बाप यहाँ अकेले हैं। ऐसे में कोरोना ग्रस्त अगर हो जाएं तो सबसे पहले हमारी दायित्व बनता है कि ऐसे बूढ़ों लोगों के पास फोन करके उनको भोजन की समस्या है तो वो सुलझवाना, उनको दवाई की समस्या है तो उसका निदान करना, ये काम। और इसी में दूसरी श्रेणी है, पूरा का पूरा परिवार कोरोना ग्रस्त हो गया है। कौन खाए, कौन पकाए, कौन संभाले, कौन देखे, सब चिंता में पड़े हुए हैं। ऐसे किसी परिवार का पता लगे तो उसको प्राथमिकता के आधार पर हमको सहायता करनी चाहिए, उसकी पूछताछ करनी चाहिए और जितनी सुविधाएं उसके लिए उपलब्ध हो सकती हैं वो करवानी चाहिए। एक तीसरी श्रेणी इसी में से और है, विद्यार्थी है, अकेला यहाँ रहता था, घर जा नहीं सकता है और कोरोना हो गया। कर्मचारी है, अकेला है, कोरोना ग्रस्त हो गया। ऐसी तीन श्रेणियां, बूढ़े, पूरा परिवार कोरोना युक्त और अकेले रहने वालों की हमको चिंता करनी चाहिए। इस उंगली को देखना और इन तीनों के लिए जुट जाना। ऐसी कोई और श्रेणी भी हो सकती है, आप मुझको बताना, उस पर भी चर्चा करेंगे। जिस उंगली में अंगूठी डालते हैं, ये हमारी उंगली महत्वपूर्ण है और इसको याद करते हुए हमको 3-4 चीजों के बारे में सक्रियता से जुट जाना चाहिए। पहली बात, सब कोई आने वाले समय में ब्लड डोनेशन के लिए आवश्यकता पड़ेगी, रक्त की आवश्यकता पड़ेगी। जो कोरोना ग्रस्त हो जाता है फिर वो युवा अपना ब्लड दे नहीं सकता, तो उससे पहले ही रक्तदान के लिए हम जुट जाएं। समाज में इतना रक्त हो कि कैसी भी समस्या आ जाए तो उसके कारण अभाव ना रहे, ब्लड डोनेशन। दूसरा, जिनको पहले हो चुका है उनके प्लाज्मा के लिए प्रयास किया जाता है। समाज में बहुत बड़ी मांग है, ऐसे लोगों का नाम लिखना, उनका फोन नंबर लिखना और उनकी मन की तैयारी कराना। इसी प्रकार से क्या हम वैक्सीनेशन के सेंटर बना सकते हैं क्या, और आसपास के लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। बहुत लोग सुई के नाम से बहुत डरते हैं, बहुत लोग इंजेक्शन से बहुत घबराते हैं, बहुत लोगों को भ्रांतियां फैलाई गई हैं, वो भी परेशान हैं। तो हम उसका निवारण करके, मेडिकल की टीम आती है तो लोगों का अलग रेस्पॉन्स होता है। जब समाज के परिचित लोग कहते हैं हमने भी लगवाया है, आओ नजदीक में आया है डॉक्टर, आप भी लगवा लीजिए। ऐसे जगह जगह पर कोरोना के वैक्सीनेशन के सेंटर तैयार करवाने चाहिए और सरकार की इमदाद से वहां डॉक्टर आएंगे, वहां लगवाएंगे। अभी हमारे भिवानी के कार्यकर्ताओं ने एक किसी प्रकार का वैक्सीनेशन सेंटर एक दिन के लिए खुलवाया, 125 लोगों ने उसमें लाभ लिया और इंजेक्शन लगवाया। तो इसका भी प्रयास करना चाहिए। तो एक पहले ब्लड डोनेशन, प्लाज्मा और साथ साथ ये जो हमारे लिए वैक्सीनेशन के लिए, फिर चौथा प्रयास हम कर सकते हैं, कहाँ कहाँ आइसोलेशन सेंटर, क्वारंटाइन सेंटर बन सकते हैं। अस्पतालों में जगह नहीं है और सच में बहुत सीरियस केस भी जाना चाहिए, लेकिन घर में 4 लोगों को हो गया, एक व्यक्ति बचा हुआ है, अब वो कहाँ जाए, उस घर में जगह नहीं है रुकने की। ऐसे में उसको, उसके लिए, और उसको भी शक है कि मुझको हो गया है, उसको क्वारंटाइन सेंटर, कुछ समाज के अंदर धर्मशालाएं हैं, मंदिर हैं, खाली जगह है, उसमें स्कूल हैं, वहां पर समाज के सहयोग से और सरकार के साथ, प्रशासन के साथ तालमेल करके और सामाजिक संगठनों से तालमेल करके ये प्रयास किया जा सकता है। स्वदेशी जागरण मंच ने भी जो अपने कार्यालय के बाहर का टावर था, ग्राम भारत वाला, उसके अंदर इसी प्रकार की तैयारी करके 3 मंजिलों के ऊपर 30 बेड लगेंगे, 40 बेड लगेंगे, लेकिन ऐसा प्रयास किया है, ऐसा बाकी जगह भी हो सकता है। एक इसी के अंदर जो 5वीं बात है, अंतिम बात है, कुछ बहुत ज्यादा दुष्प्रचार हो गए हैं, उनको हमको रोकना है। काफी लोग तो हाथ धोकर के कोरोना के वैक्सीनेशन के पीछे पड़े हुए हैं।
इसका कोई लाभ नहीं है, इसका ये नुकसान है। आप जानते हैं राजनीतिक नेताओं ने भी कह दिया इसका ये भाजपा की वैक्सीनेशन है, हम इसको नहीं लगवाएंगे। ये वैज्ञानिकों ने तैयार किया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको टेस्ट किया गया है और उसमें पाया गया है कि 99% लोग जो एक बार वैक्सीनेशन लगवा लेते हैं वो सुरक्षित हो जाते हैं, 2 बार लगवाने से सुरक्षित हो जाते हैं। 10,000 के अंदर केवल मात्र पहली वैक्सीनेशन के बाद 3 केस आए हैं जिनको कोरोना हुआ है, और जिन्होंने दूसरी बार लगवाया उसमें से 1.5 केस आया है। 1.017 मात्र इतना ही केस दोबारा से कोरोना ग्रस्त हुए। तो इसका हमको भ्रम को रोकना चाहिए। मास्क लोग ऐसा लगाते हैं जैसे कोई ताबीज पहन ली हो कि किसी भी हिस्से पे पहन ली था वो सुरक्षा करेगा। कोई कान पे लटका लेता है, कोई गले में लटका रहता है, उससे लाभ नहीं होने वाला। जब कभी हम बाहर निकलें या दूसरे के संपर्क में आए तो हमको पूरा अच्छी तरह से मास्क पहनना आना चाहिए। पिछली बार आयुर्वेद के बारे में, काढ़े के बारे में, गिलोय के बारे में काफी प्रचार हुआ था, उसको याद कराने की आवश्यकता है। मुझको ज्यादातर लोग मिलते हैं वो कहते हैं कि हाँ हम इसका महत्व जानते हैं, गिलोय का ले रहे हैं। नहीं, लेते तो नहीं है। प्राणायाम का बहुत बड़ा महत्व है, वो जानते हैं लेकिन करते नहीं है, उसको करने की आवश्यकता है। एक और ऐसी चीज जिसको स्टीम लेना, भाप लेना, पूरी दुनिया के अंदर इसका प्रयोग हो रहा है, क्योंकि कोरोना जब अटैक करता है तो फेफड़ों में करता है, और जो इन्फेक्शन से बचाने के लिए गर्म स्टीम, भाप और उसमें अजवाइन डाल करके या ऐसी कोई और चीज डाल करके उसको लेंगे तो ये हमको बहुत बचाएगी। ऐसे ही और छोटी छोटी चीजें हैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। कि सबसे बड़ा स्वस्थ रखने के लिए जो प्रचार करने की है वो सकारात्मकता, पॉजिटिविटी। कोरोना पॉजिटिव हुआ लेकिन मन पॉजिटिव जरूर रहना चाहिए, वो मन नेगेटिव नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं कि कभी कभी बस में किसी कारण से भगदड़ मचती है कि सांप आ गया, कुछ आ गया, तो सब लोग एकदम से भागते हैं, तो दरवाजे के ऊपर जमघट हो जाता है, कोई नीचे गिर पड़ता है, कोई उसके ऊपर चढ़ जाता है, फिर वो भी गिरता है। तो ये सारा घबराहट के कारण से होता है। आज कुछ अस्पतालों के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में, बाकी चीजों के बारे में ऐसी ही भगदड़ मची हुई है। स्वदेशी जागरण मंच ने और बाकी संस्थाओं ने अच्छे डॉक्टर्स के साथ संपर्क करके और इस चीज को भ्रम निवारण करने की कोशिश की है। तो हम भी फेसबुक के ऊपर चेक करें, व्हाट्सएप के ऊपर चेक करें, ये जो ऊट पटांग नकारात्मक बातें आती हैं ऐसा न हो, और आदमियों को, व्यक्तियों को जागरूक करना कोरोना के बारे में दोबारा से याद करना। अंत में मैं कहूंगा ये 5 बातों को दोहरा रहा हूं। स्वयं को ठीक रखना, अपने साथियों को, टोली को ठीक रखना और सक्रिय करना। 3 श्रेणियां, अति बूढ़े, अकेले और कोरोना ग्रस्त पूरा परिवार है, उनकी जल्दी से संभाल करना। चौथी बात इसी प्रकार से ब्लड डोनेशन के बारे में, प्लाज्मा डोनेशन के बारे में, वैक्सीनेशन सेंटर के बारे में, आइसोलेशन सेंटर के बारे में प्रयास करना। और 5वीं बात जनता को जागरूक करना। मास्क बांटने की इतनी जरूरत नहीं है जितना मास्क के बारे में ज्ञान बांटने की जरूरत है। सैनिटाइजर बांटने से कोई जरूरत नहीं है, ले लेके लोग रख लेते हैं, पर सैनिटाइजर से ज्यादा साबुन से हाथ धोना, इससे बड़ा कोई सैनिटाइजर नहीं है। उसकी जानकारी लोगों को देना यही आवश्यक है। इसलिए आज हम अपनी भूमिका तय करें। विवेकानंद जी ने जब कलकत्ता के अंदर प्लेग फैला था तो जो सेवा कार्य किया, डॉक्टर हेडगेवार जी ने जब इस प्रकार का बीमारियां फैली थी, महामारियां फैली थी, तो कैसे कैसे प्रयास किए थे उसको हमको देखना चाहिए। और अगर इन बातों को हम सब देखेंगे तो निश्चित रूप से
हम अपने को भी बचाएंगे, हम समाज को भी बचाएंगे और कुल मिलाकर के एक सात्विकता का वातावरण बनाएंगे। इतना ही आपको निवेदन करना था। मेरी वीडियो देखने के बाद आपके मन में जो सुझाव आए उसको निश्चित रूप से लिखना, क्योंकि आपके द्वारा सुझाव आया हुआ मैं आगे लाखों लोगों को पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जगह जगह हमारी ऑनलाइन मीटिंगें हो रही हैं, उसके अंदर भी दिया जा सकता है और शासन प्रशासन के साथ बातचीत की जा सकती है और संघ जैसे संगठन लगे हुए हैं उस तक भी ये सुझाव पहुंचाया जा सकता है। तो आप अपने सुझाव भी दीजिए और इस पर अमल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।